हमारे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में फंक्शन हमने पढ़ा, फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा और डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है हमने पढ़ा, और वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है उसको हमने पढ़ा। और यदि मान लीजिए किसी भी फंक्शन का हमें डोमेन पता है और उसका फार्मूला पता है तो उसका हम रेंज निकाल सकते थे। और आज हमें पढ़ना है यदि कोई भी यदि फंक्शन है उसका फार्मूला हमें दिया गया है तो उसका डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। और हम जो कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन है, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन है और फिर फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन है, तो इन सब जो कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसका डोमेन, कोडोमेन और उसका ग्राफ भी देखेंगे। तो यदि आपने वीडियो को यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो आइए देखते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है उसको निकालने के। पहला है यदि हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमारा होता है वह हमेशा यह सभी वैल्यू पर हमारा जो उसका डोमेन और कोडोमेन होता है वह पूरा रियल नंबर होता है। डोमेन भी रियल होता है और कोडोमेन या रेंज कहें। तो इसका जो डोमेन और कोडोमेन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का वह पूरा रियल नंबर होता है, उसका कोडोमेन भी। और हमारा दूसरा है यदि मान लीजिए यदि हमारा फंक्शन इस प्रकार दिया गया है f(x) इक्वल टू 1/x, यहाँ पर पॉलिनोमियल p यहाँ पर ले लेते हैं, px मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं यदि कोई भी यदि फंक्शन है वह बटे में है तो जो हमारे ये बटे का जो यह है पद यह जीरो नहीं होना चाहिए, यानी px इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान लीजिए f(x) इक्वल टू 1 मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 6 इस प्रकार ले लेते हैं। तो इसका डोमेन निकालने के लिए हम यह करेंगे कि पहली बात तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x की ऐसी वैल्यू रखने पर यहाँ पर ऐसा रखें वैल्यू कि यहाँ पर जीरो ना हो। तो इस पर इसको लिखेंगे x² प्लस 5x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका पहले वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा x², इसको इस प्रकार से हमें अरेंज करना है कि इसका जो मल्टीप्लाई हो 6 हो और जो एडिशन हो वह 5 हो। तो यहाँ पर 3x इंटू 2x हो जाएगा और प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो x की दो वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे, हमारे यहाँ पर x प्लस 2 होगा, यानी यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिल रही है। तो या तो x इज नॉट इक्वल टू -3 या x इज नॉट इक्वल टू -2। तो दो वैल्यू है, तो इसे हम किसी एक संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे इसमें। तो देखते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर दो वैल्यू ले लेते हैं, एक -3 और एक -2। एक बार यहीं कहीं पर होगा, यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार होता है कि यदि मान लीजिए फंक्शन जो फंक्शन की वैल्यू यदि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पर नहीं होगी, यदि यहाँ पर हो रही है तो आगे नहीं होगा। यहाँ इस प्रकार होता है, अभी देखते हैं। तो इधर पहले वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर -4 रख के देखते हैं फंक्शन में। तो x² प्लस 3x प्लस 6 यहाँ इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 रखेंगे तो 16 और यहाँ पे प्लस में माइनस में 4 इंटू 3 और प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस में 12 प्लस में 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस में 2 नहीं
16 12 यहाँ 4 हो जाएगा, 4 10 हो जाएगा, 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा या जो 10 है या 0 के बराबर नहीं है तो यह सेटिस्फाई करेगा, यानी ये वाला सेटिस्फाई करेगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर रख के देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर -3 और -2 के बीच में 2.5 मान लेते हैं, यानी 5/2 ले लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे तब अगली वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं x इक्वल टू 5/2 लेते हैं माइनस में, सॉरी, तो x² प्लस 5x होगा। यहाँ भी 5x यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, तो 5 होगा, तो माइनस में 20 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस में 2, तब भी ये पॉजिटिव है, तो ये सेटिस्फाई है। तो यहाँ पर 5x और प्लस में 6 है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर रखते हैं 5/2, यहाँ पर हो जाएगा 25/4, माइनस के प्लस हो जाता है स्क्वायर पे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 5 है, 5 × 5 यानी 25/2 और प्लस में 6, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 50 यानी माइनस में 25। इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी यहाँ पर 50 हो जाएगा, यानी माइनस में 25, यहाँ पर 50 माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है, तो बटे 4 और प्लस में 6 ई नॉट इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 चौका 24 माइनस में 25 बटे माइनस में 24 प्लस में बटे 4, यानी हम देख रहे हैं x इज नॉट इक्वल टू 0 है और इसकी वैल्यू माइनस में 1/4 है, तो यह अभी सेटिस्फाई है। तो हमारा जो इसका डोमेन हो जाएगा वह रियल नंबर पूरा हो जाएगा, किसको केवल छोड़ के, पहले इसको हमने चेक ही नहीं किया, मान लीजिए यहाँ पर -1 ले लेते हैं, एक वैल्यू और तब देखते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं x इक्वल टू -1 रख के ये भी देख लेते हैं, तो यहाँ कितना है, x² प्लस 5x प्लस 6 है, नॉट इक्वल टू 0, तो -1 रख के देखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस में 5 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो यह हो गया हमारा -4 और ये 2, यानी 2 नॉट इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं हमारा जो ये फंक्शन है वह तीनों में सेटिस्फाई हो रहा है। और ध्यान से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारा यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव था, यहाँ पे हमारा देखिए नेगेटिव आया था, यहाँ हमारा फिर से +2 आया है, देखिए। तो इसमें अल्टरनेटली चलता है, यदि यहाँ पर पॉजिटिव आया तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो यह एक हमारा रूल एक प्रकार से है कि यदि हमने यहाँ पर यदि पॉजिटिव नेगेटिव को यदि देखा जाए, यहाँ पर पॉजिटिव आया है तो अगला जो हमारा इंटरवल होगा वह नेगेटिव आएगा और या अगला भी पॉजिटिव आएगा। तो एक हमारा जो इसका डोमेन हो जाएगा इसको इस प्रकार लिखेंगे, डोमेन इक्वल टू R माइनस यहाँ पर 3 का, क्योंकि इसके मध्य में भी यह सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको केवल लिखेंगे -3 और कितना है माइनस में 3 और माइनस में 2, यानी R का मान माइनस में 3 और माइनस में 2 को छोड़कर होगा इसका जो हमारा ये सेट होगा, या हमारा डोमेन होगा। और यदि मान लीजिए हमारा दूसरा है, यदि इस प्रकार दिया गया f(x) इक्वल टू √(x) इस प्रकार दिया गया है, तो हम जानते हैं रूट में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। यदि नेगेटिव यहाँ पर रख दिया जाए तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर होना चाहिए कि x का मान ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन को यहाँ पर लगाएंगे। यदि एग्जांपल को ले लेते हैं, फिर से यहाँ पर ले लेते हैं, यदि f(x) इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट में x² प्लस 5x प्लस में 6 इस प्रकार दिया गया है, तो हमें पहले इसका वैल्यू पता है, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार लिखेंगे, यानी x² प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका हमने पहले ही निकाल लिया है, तो इसका वैल्यू हमारा आया था x+2 और x+3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका हमारा एक वैल्यू आएगा x ग्रेटर और इक्वल टू -2 या x ग्रेटर और इक्वल टू -3। तो इसको भी उसी प्रकार इंटरवल में इसको रखेंगे
यहाँ पे रखेंगे माइनस में 2, यहाँ पे रखेंगे माइनस में 3। तो हमने पहले ही निकाल के देख लिया था कि यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ हमारा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सेट होना चाहिए वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यहाँ रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ हमारा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी, रियल नंबर पूरा होगा। तो इसका हमारा जो डोमेन हो जाएगा, जितना पॉजिटिव हमारी संख्या है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस में 2, क्लोज नहीं होगा क्योंकि क्लोज यहाँ पर होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर यदि 2 रखेंगे तो 0 होगा और 0 भी हो सकता है। और यहाँ पे यूनियन करेंगे, यहाँ पर -3 से प्लस इन्फिनिटी, माइनस में 3 से यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट से प्लस इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा, इसका जो डोमेन हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यदि अगला हमारा इसी प्रकार है, यदि मान लीजिए इस प्रकार दे दे f(x) = 1/√x, इस प्रकार दे दे, तो हम जानते हैं जो इसका वैल्यू है 0 भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर रूट में है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो हमारा जो x की वैल्यू है इसको हमें ग्रेटर देन 0 रखना होगा। अब उसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ कंडीशन है, इसको सॉल्व करने का एक कंडीशन है, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि इस प्रकार रूट में कोई भी पॉलिनोमियल दे रहा है, कुछ भी कोई भी फंक्शन दे रहा है, तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा यदि 1/, इस प्रकार दिया गया है p/q के रूप में। तो फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मान लेते हैं f(x) = 1/√x² + 5x + 6, इस प्रकार लेते हैं। एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रहे हैं क्योंकि और भी एग्जाम्पल अभी बाद में देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल से पहले आप समझ लीजिए, इससे हमारा समय कुछ बचेगा। तो क्योंकि इसका वैल्यू हमें इसका वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसको रखेंगे x² + 5x + 6 ग्रेटर देन 0। तो इसका वैल्यू हम पहले से ही इसको निकाल के पहले ही देख चुके हैं। तो इसका वैल्यू आएगा x + 2 और x + 3 ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो हो जाएगा, इसका वैल्यू x का मान ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, या कहें x का मान ग्रेटर देन -3। तो फिर इसी प्रकार इसको इंटरवल में इस प्रकार लिखेंगे संख्या रेखा पे। तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हम रखेंगे -3, यहाँ पे रखेंगे -2। तो हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, यहाँ पे -3 कर दिया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा हमारा 2, थोड़ा सा गलती हो गया। तो इस प्रकार होगा क्योंकि 3 बाद में आएगा और 2 पहले आएगा क्योंकि माइनस में है। तो ये हो गया। तो इसका यहाँ पर ग्रेटर देन हमेशा होना चाहिए। यहाँ पर हमने पहले देखा था, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो हमें ग्रेटर देन लिखना है, तो इसका हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, जितना हमारा जो पॉजिटिव केवल है। तो हमारा हो जाएगा डोमेन = -इन्फिनिटी से लेके -3। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी ओपन रहेगा। और यूनियन लिखेंगे, यूनियन का मतलब क्या होता है, या मतलब दोनों में होना चाहिए, यानी 2 सेट का यूनियन इस प्रकार होना चाहिए कि वह सेट या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो। इस प्रकार यूनियन का डिफिनेशन हमने सेट थ्योरी में पहले ही पढ़ चुके हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी दोनों में वो एलिमेंट होने चाहिए, और यूनियन का मतलब या तो ए में हो, या तो बी में हो, या ए और बी दोनों में हो। तो हमें ए और बी दोनों को लेना है। तो या इसमें क्या हो जाएगा, -2, या भी क्लोज नहीं रहेगा से इन्फिनिटी तक। तो इसका डोमेन इस प्रकार हो जाएगा। अगला है हमारा, यदि मान लीजिए ये चौथा, यदि f(x) = log(x), इस प्रकार यदि दे देते हैं log(x), तो हम जानते हैं यहाँ पर log(x) की वैल्यू यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव के लिए या डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे। तो इस प्रकार
तो इसका डोमेन वही हो जाएगा जो हमारा रूट एक्स का था। रूट एक्स का डोमेन हमारा क्या था, तो डोमेन हमारा इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रूट एक्स का डोमेन था -20 से लेके 3, यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट था, यहाँ पर -2 से लेके इन्फिनिटी, तो हमारे इसका भी डोमेन वही हो जाएगा -∞ to -3, यहाँ पर क्लोज यूनियन, यहाँ पे क्लोज रहेगा, यहाँ फिर से हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पर 2 नहीं, इसकी 3 होगा, यहाँ पर -2 से लेके +∞, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। यदि मान लीजिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई दे रहा है इस प्रकार, यदि मान लीजिए 5वां में यदि f(x) = sin x दे रहा है, सॉरी साइन वर्स लिख रहे हैं sin x, तो हम जानते हैं कि sin x की जो वैल्यू होती है वह +1 और -1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, -1 से कम भी नहीं हो सकती है और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यदि हमारा sin x ये इसको निकालना है हमें, तो इस प्रकार लिखेंगे sin x < -1 और > 1। सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे +1 से छोटा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। हमारा जो साइन की वैल्यू है या तो 1 के इक्वल होगी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, या -1 हो सकती है, या 0 बीच में आएगा ही 0। तो हमारा जो इसका इंटरवल होता है हमारा जो इसका वह पूरा का पूरा -∞ से लेके +∞ तक होता है। तो जो इसका डोमेन होता है sin x का वह पूरा रियल नंबर होता है, और कोडोमेन जो इसका होता है, कोडोमेन वह -1 से ये क्लोज रहेगा से +1, क्योंकि हम यहाँ पर रियल नंबर में -∞ से लेकर +∞ के बीच में कुछ भी रखेंगे साइन में, तो वह -1 और +1 के बीच में होगा। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ पर फंक्शन है, रियल फंक्शन है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट रियल फंक्शन। तो पहला हमारा है वो कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, यदि हमारा y = f(x) कोई फंक्शन दिया है तो वह कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा यदि इक्वल टू k, इस प्रकार होगा। इसमें यदि हम +∞ से लेकर कोई -∞ तक, -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी यदि वैल्यू रखते हैं, तो उसका हमारा जो कोडोमेन उसका जो वैल्यू आता है वह k आता है। तो इसका जो डोमेन होता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन का, वह होता है रियल नंबर पूरा, और जो हमारा कोडोमेन होता है, कोडोमेन या रेंज कहें, वह होता है k या कांस्टेंट, यहाँ पर जहाँ k कांस्टेंट है। तो इसका जो हमारा ग्राफ होता है वो इस प्रकार होता है। यदि हमारा जो x एक्सिस है वो हमारा डोमेन व्यक्त करें, और y एक्सिस है वो हमारा कोडोमेन, तो यह हमारा कोडोमेन यहाँ पर होगा। यहाँ मान लीजिए k हमारा कांस्टेंट है, तो यह हमारा x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन होगा, इस प्रकार इसको डिनोट करेंगे। यदि मान लीजिए k पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर, यदि नेगेटिव है तो y एक्सिस के नीचे यहाँ पर होगा। तो यह कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगला हमारा है दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, इसको तत्समक फलन भी कहते हैं हिंदी में, तत्समक। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डोमेन और कोडोमेन है, इसको इस प्रकार लिखेंगे f(x) = x, y या y बराबर f(x) = x होता है, या y = x भी लिखें तो इस प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा डोमेन होता है और जो कोडोमेन होता है वह दोनों ही इक्वल होता है। यानी डोमेन भी r यदि है तो कोडोमेन भी r होगा। डोमेन भी r होता है और कोडोमेन भी r होता है।
यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, आई होगा, कोडोमेन दोनों आर होता है। तो इसको इस प्रकार, इसको यदि फंक्शन है, यदि मान लीजिए y इक्वल टू एक्स, इस प्रकार हमारा जो है यह आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। इसका जो ग्राफ होता है वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ समान एक्सिस बनाता है, यानी हमारा यह 45 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी क्या, यहाँ पर जो हमारा, यदि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी फंक्शन यहाँ पर 5 लेते हैं तो हमारा जो कोडोमेन होता है वह भी 5 ही होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ होता है कि डोमेन या एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। यह एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया। तो आइडेंटिटी फंक्शन में इस प्रकार होता है कि यह डोमेन और कोडोमेन इसमें सेम होता है। अगला हमारा है मॉडुलस फंक्शन। ये हमारा तीसरा था। चौथा हमारा है मॉडुलस फंक्शन, MADULS, मॉडुलस फंक्शन। तो इसको हिंदी में मापांक फलन भी कहते हैं, मापांक फलन। इसको इस मॉड से fx इक्वल टू मॉड x से प्रदर्शित करते हैं। यदि x की वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार होगी, यदि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पर प्लस में होगी, यदि x का मान ग्रेटर देन 0, यदि माइनस x होगा यदि x की वैल्यू लेस देन 0। तो जो इसका जो होता है इस प्रकार, जो डोमेन इसका होता है, इसमें कोई भी कुछ भी रखे डोमेन, तो उसका जो कोडोमेन हमारा आता है वह मेरा हमेशा नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो इसका डोमेन हो जाएगा हमारा पूरा रियल नंबर, जबकि कोडोमेन हमारा जो होगा, कोडोमेन वह होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। यानी यहाँ पर नेगेटिव संख्याओं को छोड़कर जो हमारा रियल नंबर होगा वह हो जाएगा। इसका जो हमारा ग्राफ होता है इस प्रकार होता है। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा इसका डोमेन होता है और वाई एक्सिस का कोडोमेन होता है। यानी यहाँ पर हम डोमेन की वैल्यू कुछ भी लें, यहाँ उसके लिए यदि हम मान लीजिए डोमेन fx इक्वल टू एक्स पॉजिटिव यदि लेते हैं तो हमारा जो इसका डोमेन, यदि हमारा मान लीजिए y इक्वल टू मॉड एक्स पर इस प्रकार दिया गया है, यदि x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा इस प्रकार इसकी वैल्यू इस प्रकार से होती है, या यहाँ पर होगा y इक्वल टू एक्स। यदि y इक्वल टू माइनस एक्स लेते हैं तो इसकी वैल्यू इस प्रकार होती है, y इक्वल टू माइनस में x, तो इस प्रकार से होती है। तो यह यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, दोनों बराबर ही इंटरसेप्ट होता है इनका, केवल नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार इसका भी मॉडल का इसका ग्राफ होता है, इसका शेप होता है। अगला है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पांचवा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका नाम से ही कुछ अलग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं, fx इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में x, इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो जो हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो उसमें जो हमारा जो डोमेन होता है, तो डोमेन हम कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर में, लेकिन उसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है वह लेस देन और इक्वल होती है उसी के संख्या के। तो इसको आप पहले इसको हमेशा याद रखिएगा। तो यह लेस देन और इक्वल जो होती है हमेशा इंटीजर यहाँ पर होगा। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर से ही पता चल रहा है, यहाँ पर इंटीजर होगा, इंटीजर। यहाँ पर लेस देन और इक्वल दिया गया है, यानी यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वहाँ पर, यदि मान लीजिए एग्जांपल से देखते हैं, यदि एग्जांपल में यदि मान लीजिए इस प्रकार दिया गया है, यहाँ पे मान लीजिए 4.5 दिया गया है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा, इसका मान हमारा 4 हो जाएगा। यानी इससे कम होगा, यदि मान लीजिए यहाँ पर केवल 5 दे देता है तो इसकी वैल्यू होगी 5, यानी हमेशा कम होगी। मान लीजिए यदि निगेटिव दे देता है, यानी माइनस में मान लीजिए 3.5 दे देता है, तो इससे कम होगा। इससे कम क्या हो सकता है, माइनस में 4 हो सकता है। तो इंटीजर होना चाहिए हमेशा, तो माइनस में 4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। यदि
मान लीजिए यहाँ पर एक और ले लेते हैं, यदि माइनस में 5 मान लीजिए ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू माइनस में 5 होगी। यानी इस चीज़ को आप याद रखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है वह लेस देन और इक्वल टू उस संख्या की होती है, वह कभी अधिक नहीं होगी। जो इसका हमारा जो ग्राफ होता है वह इस प्रकार होता है, यदि मान लेते हैं इस प्रकार है, ये हमारा एक्स एक्सिस यहाँ वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए ये 0, यहाँ मान लीजिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ मान लीजिए माइनस में 1, यहाँ माइनस में 2, यहाँ माइनस में 3, ऐसे ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा इस प्रकार। तो इसका जो हमारा ग्राफ होगा वो इस प्रकार होगा कि यदि 0 से 1 के मध्य में है तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी इस प्रकार यहाँ पे। यदि 0 और 1 के मध्य में है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वह 0 होगा। यदि 1 और 2 के मध्य में है, यदि 1 और 2 के मध्य में है यहाँ पे कहीं पे, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वह 1 होगा। यदि मान लीजिए 2 और 3 के मध्य में है, यहाँ पे मान लीजिए 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि यहाँ पर इसका हमारा फंक्शन की वैल्यू होती है, यहाँ पे कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर 3, तो हमारा जो कोडोमेन होता है हमेशा इंटीजर होता है। यहाँ पे मान लीजिए 2 और 3 के मध्य में, तो हमारा यह 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यदि मान लीजिए माइनस में है, यदि माइनस में 1, माइनस में 2, इस प्रकार होगा। यदि 0 और 1 के बीच में है तो यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ पे। और यदि मान लीजिए 1 और 2 के मध्य में है तो 2 हो जाएगा इस प्रकार से। यदि 2 और 3 के मध्य में है तो ये 3 हो जाएगा, माइनस में 3, यहाँ 2 है, ये 3 है। तो इस प्रकार इसका ग्राफ होगा। आप लोग इसको अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा है फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन। अगला ये 5वां शायद था, अगला है 6वां, फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन। तो यह क्या होता है, ये इसका जो वैल्यू होता है वह हमेशा 0 1 के मध्य होता है, 0, क्योंकि ये फ्रैक्शनल की बात की गई है यहाँ पे 0 और 1 के मध्य में। 0 से बड़ा होगा एक्स की वैल्यू मान लीजिए, और 1 से छोटा होगा। तो इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, इसको मजले ब्रैकेट में इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार से। तो जो इस प्रकार इसका होता है, यदि मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, यदि मान लीजिए f(x) इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पर इसको निकालना है फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए 4.5, तो इसका जो वैल्यू होता है, सॉरी यहाँ पर इसको छोड़ मजले ब्रैकेट में, तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन होता है वो हो जाएगा 0.5। यदि मान लीजिए यहाँ पर दे देता है 0.4 दे देता है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन होगा 0.4। यदि मान लीजिए निगेटिव में कोई संख्या दे देता है, यदि मान लीजिए माइनस में 6.5 दे देता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 1 से इसको घटा देते हैं यहाँ पे, यानी 0.5 तो होता ही है इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन होता है। यदि यहाँ पे इसको 1 से इसको घटाएंगे तो फिर से 0.5 आएगा। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए माइनस में 4.6 ले लेते हैं, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन होगा, यदि 1 में से इसको घटा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी इस प्रकार। यदि क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन की वैल्यू जो होती है वह 1 से हमेशा मतलब छोटी ही होगी। यदि नेगेटिव में लेते हैं तो उसको फ्रैक्शनल में हमको, तो हमें 1 में से इसको मल्टीप्लाई, हमें 1 माइनस 0.6 कर देंगे तो हमको 0.4 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू 0.4 हो जाएगी। अब इसका जो हमारा ग्राफ होता है वह इस प्रकार होता है कि इसका वैल्यू हमेशा 1 से हमेशा छोटा ही होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 2
3 4 प्रकार ले लेते हैं इन्फिनिटी तक। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ मान लेते हैं -1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, यहाँ पे 1 2, यहाँ भी माइनस में 1, यहाँ माइनस में 2। तो इसका जो वैल्यू होता है वह हमेशा 1 से छोटा ही होता है। यानी मान लीजिए 0 से 1 के मध्य में मान लीजिए 0.234 ऐसे इस प्रकार से है। तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा ही होगा, कभी 1 नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार होगा। यदि मान लीजिए 1 और 2 के मध्य में तब भी 1 होगा इस प्रकार। यदि 2 और 3 के बीच में है तो इस प्रकार होगा। इसी प्रकार यदि निगेटिव में है, यदि मान लीजिए यहाँ पर -1 और 0 के मध्य में है तो यहाँ पर जितना 0 पॉइंट मान लीजिए कुछ है तो इस प्रकार होगा। यदि मान लीजिए 1 और 2 के मध्य में है तो यदि 1 में से इसको घटाएंगे जितना हमारा आएगा तो जो वैल्यू होगा या हमेशा मान लीजिए 1 से हमेशा छोटा ही होगा। तो इस प्रकार होगा इसका ग्राफ हमारा। तो ये हो गया हमारा ये फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन। एक इसमें हमारा एक केस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, इसको स्टार मार के नोट कीजिएगा। जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन होता है, इन दोनों का जो हमारा एडिशन होता है वह फंक्शन के बराबर हो जाता है, x के इक्वल हो जाता है। तो इसका यूज हम कहीं हमारा जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें इसका हमारा यूज होता है। आगे जो यदि क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम इसको यूज करके दिखाएंगे। तो इसको याद कर रखिएगा। जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यूड फंक्शन होता है, उसका जो एडिशन होता है उस फंक्शन के बराबर होता है। अगला हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमारा ये नंबर 7 है, लॉगरिथमिक फंक्शन, LOGARITHMI। तो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है FUCTR। तो इसको लघुगणक फलन भी कहते हैं। तो यदि मान लीजिए इसमें 2 केस है। पहला नंबर है यदि y = log ऑफ मान लीजिए a × b, यहाँ b बेस है, a उसका जो संख्या है। तो इसमें यदि मान लीजिए जो b की वैल्यू है वह ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर लॉग में एक चीज़ होता है, यदि यहाँ पर जो बेस होता है या तो 1 से बड़ा होगा या 0 और 1 के मध्य होगा। यहाँ पर 2 केस होता है, यहाँ पर पहला और दूसरा इसी प्रकार सीधे लिख देते हैं। यदि y = log ऑफ a, यहाँ पर b, यहाँ पर b होगा। यदि b की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो 2 केस यहाँ पर जो हमारा लॉग होता है वहाँ पर 2 केस हमारा सेटिस्फाई करता है। पहला तो हमारा यदि b का मान 1 से बड़ा हो तब यह हमारा वैलिड होगा। यदि हमारा b का जो वैल्यू है 0 1 हो, यहाँ पर 0 भी सपोर्ट यहाँ वैलिड नहीं होता। यदि 0 हो जाता है तो यहाँ हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा यदि हमारा जो इसका डोमेन होता है, तो हमारा जो डोमेन होता है वह हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इस प्रकार लिखते पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि यदि निगेटिव यहाँ पर कर देंगे तो वह हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। हमारा जो लॉग होता है उसका हम पहले ही इसका निकाल के देख लिए कि कैसे यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो हमारा जिसका जो डोमेन कोडोमेन होता है वह -∞ से +∞ तक होता है। यदि केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1 की बात करें तो हमारा जिसका ग्राफ होता है वह इस प्रकार होता है। यानी यहाँ पे हमारा यदि जो हमारा बेस है b है, मान लीजिए वह 1 है और यहाँ पे इस प्रकार होगा। तो इसका जो केस नंबर 1 है, यदि b का मान ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफ इस प्रकार होता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इस प्रकार इसका होगा केस नंबर 1 में, यदि b का मान ग्रेटर देन 1 है। हमारा यदि जो केस नंबर 2 है, यदि b का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो इसमें जो हमारा होगा इसका ग्राफ इस प्रकार हो जाएगा। ये सब आप लोग याद कर लीजिए। इसका जो ग्राफ होगा वह नीचे से उठता है,
इस प्रकार से यहाँ आखिरी यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ पर यदि यहाँ पर टेंड टू यहाँ पर लगभग 0 हो जाता है, मतलब एकदम यहाँ पर सटता नहीं, कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि लॉग की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रख दें, यहाँ पे कभी लॉग की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो इस प्रकार होगा, तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा इस प्रकार होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। अगला हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस प्रकार होता है कि f(x) इक्वल टू यहाँ पे यहाँ पर कोई कांस्टेंट होता है, उसके पावर में कोई भी यहाँ पर वेरिएबल होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में हम यहाँ पर e के पावर x का भी प्रयोग करते हैं, जहाँ e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो इसका जो हमारा डोमेन होता है वह पूरा रियल नंबर होता है, और हमारा जो कोडोमेन होता है वह होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। पॉजिटिव रियल नंबर पूरा होता है, पॉजिटिव रियल जितना होता है। तो इसमें 2 शर्त होता है, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यदि यहाँ पॉजिटिव इक्वल भी 0, तो हमारा जो पहला हमारा जो होता है इस प्रकार होता है। यहाँ पे ये हमारा इन्फिनिटी प्लस यहाँ माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे मान लीजिए ई है, यहाँ पे ए की वैल्यू यदि 1 मान लें, यहाँ पर यदि a इक्वल टू 1 यदि मान ले, तो यहाँ पर कहीं पर जाएगा 1, यहाँ पर माइनस में 1। तो हमारा जो इसका ग्राफ हो जाएगा वह 0 पे a के पावर कुछ भी यदि 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस प्रकार होगा इसका, यदि हमारा जो x की वैल्यू है या पॉजिटिव है। तो केस नंबर 1 है ये, और केस नंबर 2 हमारा जो है इस प्रकार है, यदि x की वैल्यू नेगेटिव हो, लेस देन 1, या नेगेटिव लिख दें, लेस देन 0 करें, सॉरी या नेगेटिव कर दें, तो हमारा जो इसका ग्राफ होगा वह इस प्रकार होगा। यहाँ पे मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो ये इधर से जाएगा इसका ग्राफ, यहाँ पे लगभग इन्फिनिटी पे जाके ये मिलेगी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इस प्रकार होगा, यहाँ पर इसको लिखेंगे y इक्वल टू a के पावर माइनस x, यहाँ पे y इक्वल टू a के पावर x। तो ये हो गया हमारा। तो आज हमने जितना, यदि मान लीजिए यदि फार्मूला दिया गया है कोई भी, तो उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, कोडोमेन अभी हमने नहीं सीखा है, अगले वीडियो में उसको सीखेंगे। और कोई यदि हमारा जो रियल फंक्शन है उसके ग्राफ है, उसके कोडोमेन है, उसको हमने निकालना सीखा और उसको ग्राफ को देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।